Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will solve some questions, some numericals which are based on the normalities, molarities and molarities, and we will proceed. About first question is that calculate the molarities and normalities of the solution obtained on mixing. अभी हमारे पास यहाँ molarity दी हुई है, दो solution है जिसमें एक है 100 ml of 0.2 m H2SO4 कैपिटल एम हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो कैपिटल एम है वो किसको इंडिकेट करता है, मोलरिटी को। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 100 ml है उसमें 0.8 m H2SO4 यानी कि जो 0.8 मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी वॉल्यूम 100 ml है, उसको मिक्स किया गया है विद 50 ml ऑफ 0.1 m HCl। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है कि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वहाँ मोलरिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दो इक्वेशंस हैं, एक तो होती है मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन दैट इज इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशंस कहते हैं, जहां m1 और m1 क्या है, मोलरिटी है, v1 वॉल्यूम है फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, m2 मोलरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन एंड v2 इज वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। अब इस मोलरिटी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कि m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2, दिस इज नॉन एज मोलरिटी इक्वेशन। अगर हमें इसे इक्वेशंस को नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लेना है, now we can write it m1 v1 upon में n1 that is equal to m2 v2 upon में n2, where n1 and n2 are the number of moles. Number of n1 is the number of moles of reactant first and n2 is the number of moles of reactant second. Now this is a molarity equation in the term of number of moles. Molarity equation that is equal to n1 v1 is equal to n2 v2, where n1 is the normality, v1 is the volume of the first solution, n2 is the normality of the second and v2 is the volume of the second solution. We can write it also in the form of number of moles. Now in number of moles की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, n1 v1 अपॉन में n1 is equal to n2 v2 अपॉन में n2। यहाँ ये हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन है, n1 v1 किसके इक्वल होता है, n2 v2 के इक्वल होता है। मोलरिटी इक्वेशंस में हमने पढ़ा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 एंड इन नॉर्मेलिटी इक्वेशन n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ ही फॉर्मूले हैं, इन्हें देख लेते हैं एक बार नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की टर्म में। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है। एक हमारे पास अगर एसिड और बेस दिया होता है तो उसमें नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एक बार वो देख। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड molarity, normality of an acid or a base. Now normality of an solution, normality of a solution of an acid that is equal to molarity into basicity। बेसिसिटी हमने पढ़ाया था कि बेसिसिटी है क्या, टेंडेंसी टू डिस्प्लेसेबल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एसिड्स। अगर हमें नॉर्मेलिटी पूछी है किसी भी एसिड की और उसकी हमें मोलरिटी पता है
तो हम उसे अगर उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वहां हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू में बेसिसिटी। यहाँ बी है वो क्या है, बेसिसिटी। बेसिसिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो नॉर्मेलिटी पढ़ा था तो उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पीछे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देखिए। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस that is equal to molarity multiplied by its acidity. Now acidity is the tendency to displaceable of hydroxide ion from the base, कि उसमें कितने OH आयन प्रेजेंट है, उनको कितने को हम रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्लेसेबल कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, एसिडिटी होती है। और H पॉजिटिव आयन को कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी किसी एसिड या बेस की दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है या फिर नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो हम वहाँ उस एसिड की क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मेलिटी दी हुई है तो हम मोलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं, अगर मोलरिटी दी हुई है तो हम नॉर्मेलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द मोलरिटी। हमें मोलरिटी निकालनी है इसमें, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, दोनों में M और M है। मोलरिटी दी हुई है हमें कि जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो मोलरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेयर 100 ml आ गया, यानी कि ये क्या हमारे पास V1 है। तो नाउ लेट्स V1 that is equal to 100 ml, M1 that is equal to 0.2 m, and V2 that is equal to 50 ml, and M2 that is equal to 0.1 m। अभी कह रहे हैं कि इन सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो इस सॉल्यूशन की जब मिक्स करेंगे तो मोलरिटी क्या होगी। तो इसके लिए सीधी सी इक्वेशन याद रखिए कि भाई अगर करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्या है भाई, M1V1, ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है, ये M2V2। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक थर्ड मोलरिटी आ जाएगी, दैट इज M3। और यहाँ वॉल्यूम कितना होगा भाई, इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम कितनी थी, 100 ml, यहाँ वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, 50 ml। तो V1 प्लस V2 यहाँ क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। और इन दोनों की जो मोलरिटी को हम मिक्स करेंगे वो क्या आएगी, हमारे पास तीसरी मोलरिटी आएगी। सॉल्यूशन के लिए हमें मोलरिटी निकालनी है। तो जो क्वेश्चन क्या कि इन दोनों सॉल्यूशन को हमें मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए हमने कर दिया कि ये हमारे पास क्या M1V1, यहाँ क्या M2V2। तो M1V1 प्लस M2V2 किसके इक्वल हो गया, थर्ड मोलरिटी के इक्वल होगा, जहां वॉल्यूम क्या होगी, दोनों को मिक्स किया तो यहाँ 100 ml है और यहाँ 50 ml है, दैट इज V1 प्लस V2। नाउ पुट इन दिस इक्वेशंस हियर, V1 इज इक्वल टू 100 ml and M1 is equal to 0.2. Now 0.2 m multiply by 100 plus M2 के हमारे पास here is 0.1 and V2 is 50 ml, that is equal to M3। M3 आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है। Now here V1 is equal to 100 ml and V2 is equal to 50 ml. Now from here we can write it 2/10 into 100 plus 1/10 into 50। भाई यहाँ 0.2 है, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दैट इज 2/10। यहाँ पॉइंट के बाद 1 है तो 1/10, that is equal to M3
100 ml plus 50 ml, that is 150 ml. Now from here 0 से 0 cut, here 0 से 0 cut. Now from here that is equal to 20 plus 5, that is equal to M3 and 150. Now from here that is 25 यहाँ पे जो 150 है इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, M3 निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 150 को इस साइड लेकर आएंगे तो इक्वल के इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड में होगा. तो दैट इज 25 अपॉन 150, दैट इज इक्वल टू M3 and 25 ones are 25 and 25 6 जा 150, that is equal to 1 upon 6 and 1 upon 6 it means 0.167 m. Now the molarity, third molarity हमारे पास, उसको मिक्स करने के बाद क्या है, 0.167 m. Now we can solve from this equation this type of questions. Now next question is, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 ml of 0.1 normality of H2SO4 mix with 100 ml of 0.1 normality of NaOH. Here N means normality. क्वेश्चन सेम है कि हमें यहाँ अब पहले मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है कि इन सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो जो थर्ड सॉल्यूशन होगा, यानी कि जब इनको मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी. नाउ लेट वी स्टार्ट. जब हम भाई यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट what is N1, what is V1, what is N2 and what is V2. So now in this questions first we can say that here V1 that is equal to 50 ml and N1 that is equal to 0.1 normality, है ना. Here V2 is equal to 100 ml and N2 that is equal to 0.1 normality. इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा भाई, that is N1 V1 N2 V2. Now on mixing that is N1 V1 plus N2 V2 that is equal to नॉर्मलिटी क्या होगी, हमें थर्ड नॉर्मलिटी मिलेगी और वॉल्यूम क्या होगा V1 plus V2. Now put the value in this equation. Here N1 that is equal to 0.1. Now 0.1 multiply V1 here is 50. Now N2 0.1 multiply V2 that is 100. Now here N3 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है and here V1 is equal to 50 and V2 is equal to 100. Now from this equation we can simplify this 1 upon 10 into 50 plus 1 upon 10 into में 100 that is equal to N3 and 150 ml, है ना. तो यहाँ से क्या होगा भाई, 0 से 0 कट, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल. Now here is 5 plus 10 that is equal to N3 150. यहाँ हमें N3 कैलकुलेट करना है. Now here 15, यहाँ 150 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 115 अपॉन में 150 that is equal to N3. Now 15 1 जा 15 and 15 10s are 150. It means here N3 that is equal to 0.1 normality. Now we can calculate normality from this equation, this type of questions. Now the next question is, a solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in
250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। हमें दोनों निकालनी है, एक बार मोलरिटी निकालना है फर्स्ट और फिर नॉर्मेलिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? नाउ द ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड that is COOH twice into 2H2. Now first of all we calculate the molecular mass of oxalic acid. Now that is equal to, here we can write it COH into 2H2. Now here carbon here is we can write it C2O4 H2 and 2H2O. Now here is carbon is 12. Now 12 multiply 12 plus 4 into में 16 plus 2 into में 1. भाई ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, इसलिए 4 ऑक्सीजन का मास 4 into में 16। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। यहाँ कार्बन 2 है, इसलिए 2 multiply by 12। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सो here is 2 and 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 हाइड्रोजन का, दैट इज 1 एंड प्लस कितना है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 18, 2 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 18 2 जा 36। नाउ 12 2 जा 24 प्लस में 64 प्लस में 2 एंड प्लस में 36। नाउ दैट इज इक्वल टू 126। दिस इज 126 ग्राम। जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? 126 ग्राम्स होगा। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज 126 ग्राम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मोलरिटी। नाउ मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी number of moles of solute to the volume of the solution, volume of the solution in लीटर। अगर यहाँ मिलीलीटर में है तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालेंगे, दैट इज क्या था? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है आपके पास? देखिए यहाँ पे, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम, कि इतने ग्राम को डिसॉल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, यानी कि 0.63 ग्राम इज गिवन मास। नाउ 0.63 ग्राम अपॉन में मोलर मास किसका? ऑक्सैलिक एसिड का, वो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 126.9005 मोल। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 0.005। नाउ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मेरे पास क्या है? 0.005। तो यहाँ से हम इसको रब कर सकती हूँ मैं, मेरे पास स्पेस कम है, चलो यहाँ कर देते हैं। यहाँ 0.005 मोल आया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास? 0.005 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ हमारे पास क्या है? 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसे हमें किस में चेंज करना होगा? लीटर में चेंज करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज इक्वल टू 1000। यहाँ इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 0 से 0 एंड 25 4 जा 100, दैट इज इक्वल टू 0.5 4 जा 20, 0.020 एम पर लीटर, है ना? m per liter. Now here is molarity is that is equal to 0.020 mol per liter. कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी एसिड दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। उसके बाद आपको नंबर ऑफ मॉल्स निकालने हैं। मोलरिटी निकालने के लिए दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास।
नाउ फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपके पास यहाँ मिलीलीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। अदरवाइज अगर लीटर में है तो आपको वहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ हेयर मोलरिटी निकाल के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितने हैं हमारे पास 0.005 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी दे रखी है भाई 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। आप इसको कट करोगे, सॉल्व करोगे, नाउ द आंसर इज 0.020 मोल पर लीटर। नाउ दिस इज मोलरिटी एंड हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल find the normality, first of all write the formula of normality. Now the normality is that is equal to gram equivalent mass upon में volume of solution in लीटर। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास को निकालने के, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड के लिए अगर हमने बताया था कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन में क्या होगा, उसकी बेसिसिटी होगी कि वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख लीजिए आप। सबसे पहले हमें क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास करना होगा ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना, अगर एसिड है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, अगर बेस है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, अगर कोई साल्ट है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। नाउ इक्विवेलेंट मास किसका निकाल रहे हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड का, दैट इज इक्वल टू किसके है भाई, एसिड है तो मोलर मास अपॉन में क्या हो जाएगा इसका बेसिसिटी। मोलर मास हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 126 और बेसिसिटी के लिए इसका फॉर्मूला जैसे अभी हमने बताया था कि COOH into H2O। तो ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्प्लेसेबल कर सकता है भाई, यहां से देखें तो OH1 एंड OH2, यानी कि ये कितने, इसकी जो बेसिसिटी होगी दैट इज इक्वल टू 2। Now from here basicity is 2, that is equal to 2 6 जा 12 and 2 3 जा, यानी कि जो इसका इक्विवेलेंट मास होगा दैट इज इक्वल टू 63 ग्राम। अब यहाँ से ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट मास है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो फ्रॉम हियर ग्राम इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल है, गिवन मास। गिवन मास आपके पास कितना दिया हुआ है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास एसिड का है दैट इज इक्वल टू 63। नाउ फ्रॉम हियर दैट इज इक्वल टू 0.1। जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है वो आपका क्या है 0.1 ग्राम। ठीक है, तो यहां से अब नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दीजिए। नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितनी दे रखी है भाई 250, किस में दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 0 से 0 कट, 25 4 100, 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 0.4 नॉर्मलिटी। नाउ दिस इज नॉर्मलिटी। याद रखिए कि मोलरिटी निकालने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ग्राम इक्विवेलेंट मास की जरूरत होती है। ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए
हमें इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, क्योंकि जो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। यहाँ से हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। अगर हमारे पास ये इक्विवेलेंट मास निकालना हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एसिड है तो कैसे इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, बेस है कैसे निकालते हैं। तो आपको जो गिवन मास दे रखा है उसको इक्विवेलेंट मास से क्या करना है, डिवाइड करना है। आपका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर रखना है ग्राम इक्विवेलेंट मास। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी होगी। अगर वहां आपको यहाँ 250 लीटर दे रखा होता तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन वहां मिलीलीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपको उसमें 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द मोलैलिटीज। यहाँ मैं ये न्यूमेरिकल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से भी। आप +1 में भी पढ़ेंगे, +2 में जो सॉल्यूशन यूनिट है उसमें भी मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम में यहीं से आते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लीजिए, नीट में या फिर जेई मेंस के लिए लीजिए, तो वहां से भी नॉर्मलिटी, मोलैलिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए कि अगर नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरह से इनको सॉल्व करना है। नाउ देखिए, इस क्वेश्चंस के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है कि दिया हुआ क्या है। नाउ द डेंसिटी ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम मोल पर लीटर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें क्या दिखा कि जो दे क्या रखा है, हमारे पास डेंसिटी दे रखी है ना। तो जो दे रखा है आप सबसे पहले उसे राइट कर लीजिए कि भाई डेंसिटी कितना दे रखा है आपके पास, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1.25 ग्राम m पर लीटर। नाउ कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बस अब ये कहेंगे कि हमें तो कुछ और दे ही नहीं रखा, ये दे रखा है यहाँ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी कि 3 मोल दे रखे हैं आपको। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, मोलैलिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल of solute to the mass of solvent in a kilogram। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अगर यहाँ ग्राम में होगा तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है ना, तो मास है, नंबर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी का देखिए, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम है ना। और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर लीटर, यानी कि ग्राम पर लीटर जो वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखी है। तो यानी कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। फ्रॉम हेयर मास इज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम है ना। तो डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 1.25 क्या है, ग्राम, और वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर, इट मीन्स 1000 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1250 ग्राम है ना। में चेंज, यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास दे रखी है लीटर इनवर्स, यानी कि लीटर में है वॉल्यूम, तो इसे हम चेंज करेंगे। यहाँ से ग्राम, डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम, वॉल्यूम कितना होगा 1000, दैट इज इक्वल टू 1250 ग्राम। यानी कि अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। ये जो हमारे पास आया है मास आया, किसका है, सॉल्यूशन का मास आ गया, दैट इज इक्वल टू 1250 ग्राम। अब यहाँ हमारे पास क्या कह रखा है कि 3 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl का है ये। तो 3 मोल ऑफ NaCl यानी कि 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए मैं इस साइड कर रही हूँ, 1 मोल ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। जब हमने मॉल कंसेप्ट पढ़ा था शुरू में, ग्राम्स के टर्म्स में जो मॉल कंसेप्ट था, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका होगा 23,
प्लस में क्लोरीन का मास कितना है 35.5, दैट इज इक्वल टू 58.5, यानी कि जो 1 मोल ऑफ NaCl है दैट इज इक्वल टू 58.5. नाउ फ्रॉम हियर 3 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा भाई, जब 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 के इक्वल है तो 3 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा 58.5 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू 3 5 15, 8 3 24 और 1 25, 2 3 5 15 और 16 17, दैट इज 175.5 है ना. तो क्या ये ग्राम में है, यानी कि 3 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल हुआ 175.5 ग्राम के इक्वल हुआ. नाउ ये हमारे पास क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या करेंगे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस करेंगे. सॉल्यूशन क्या है 1250 ग्राम माइनस में 175.5, दैट इज इक्वल 1074.5 ग्राम. और किस में आ गया ये अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3 मोल्स दे रखे हैं. मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम आपने निकाल लिया, किलोग्राम के अंदर है और यहाँ हमारे पास क्या है मास ग्राम में है. तो इसे क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1.0745 किलोग्राम है ना. तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है मोलेलिटी निकालनी है. तो मोलेलिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, मैं इसे रब कर रही हूँ यहाँ से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार. नाउ अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमारे पास 3 मोल यानी कि 3m. मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है हमारे पास 1.0745, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 2 3 अपॉन 1074.5 टू 2.79 मोल पर किलोग्राम. भाई इसकी यूनिट क्या थी मोल और नीचे क्या था किलोग्राम, तो पर किलोग्राम कह लीजिए या फिर 2.79 मोलेलिटी. नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलेलिटी आपको इस तरह से करने हैं. सबसे पहले यहाँ आपके पास मास गिवन नहीं था. अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास है सॉल्यूट का मास है तो सॉल्वेंट का मास आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलके हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है. यहाँ आपके पास डेंसिटी दी हुई थी, तो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है. वॉल्यूम कितनी है कि 1.25 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1.25 ग्राम मास को मिला के क्या बनाया गया था एक सॉल्यूशन बनाया गया था है ना. तो यहाँ से हमने क्या निकाला मास निकाला था. सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से वहां आपके पास पहले मास आएगा, वो मास आया वो किसका आया सॉल्यूशन का मास आया. आपके पास 1 मोल ऑफ NaCl का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 58.5 ऑफ सोडियम इज 23 and the mass of chlorine is 35.5. so from here the mass of NaCl is 58.5. this is the mass of 1 mole of NaCl. we have to given 3 mole of solution, so we multiply this 3 to find the mass of 3 mole of NaCl. from here the mass of 3 mole of NaCl is equal to 175.5 gram. now this is the mass of solute and 1250 gram that is equal to mass of solution. now we calculate mass of solvent is equal to 1250 gram minus में 175.5. आप इसमें से सॉल्यूशन के में से सॉल्यूट का मास अगर माइनस कर दोगे तो किसका आएगा ये दैट इज सॉल्वेंट का आएगा. यहाँ जो मास आएगा वो किस में है ग्राम के अंदर आएगा. इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किया. नाउ put in this formula molality that is equal to number of moles of solute to the mass of solvent in a kilogram. here is number of moles is given 3 mole and mass solvent in kilogram. we have calculated this now so 1.0745. now from this we can calculate molality easily.
ना जो मोलरिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास अगर वहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में करना है। नाउ आई होप ये जो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी तीनों के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे, जिस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए मुझे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैं ज़रूर करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप अच्छे से पढ़िए। आपको ये जो वीडियो है ये आगे तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।